ओम हरि 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 ओम। नारायण नारायण नारायण। भगवान वेद व्यास की सांत्वनु से लेकर जन्मेजय तक की 7-7 पीढ़ियों के दृष्टा रहे और उस युग पुरुष ने जो दिया है मानवता उनकी ऋणी है। हम आप सभी भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदा यत्पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैल पुणे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। विराजो। लोग बोलते हैं हम गुरु करे क्या, व्यास जी को क्यों माने, गुरु को क्यों माने, भगवान कृपा करेंगे तो भाई करते होंगे भगवान कृपा। जब कोई गुरु ही नहीं है सच तो भक्त भी नहीं बनेगा, भक्त भी नहीं बनेगा तो भगवान कृपा किस पे करेंगे। भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे जब गुरु होगा तो भक्त बनेगा, भक्त बनेगा तो भगवान कृपा करेंगे, नहीं तो भगवान किस पे कृपा करेंगे। सभी पे करेंगे तो नियमन दोष आ जाएगा। चपरासी और हेडमास्टर एक एक जगह पे बैठे, प्रधानमंत्री और चपरासी का दिमाग एक जैसा नहीं होता, योग्यता एक जैसी नहीं होती, योग्यता के अनुसार ही पद मिलता है और वो सजाए संभाला जाता है। भेड़ चराने वाला हेडमास्टर हो जाए तो बच्चों का क्या हो जाएगा। तो भगवान कृपा करेंगे तो किस पे करेंगे, भक्त पे ही तो करेंगे। जब गुरु ही नहीं होंगे तो भगवान की प्रीति कहां से होगी, भक्ति कहां होगी। तो भक्त ही नहीं बनेंगे तो कृपा किस पे करेंगे। इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ने एक वेद लोग समझ न पाएंगे तो 4 वेद का विभाग करा, व्यास जी कहलाए। बैठ जाओ बेटे लाला। आश्रम के बच्चों ने रेलगाड़ी भी बनाई और आश्रम के बच्चों ने अभी एक कार भी बनाई है कि वो चारों तरफ से खुली और उसी में मैं आया तो सड़कों पे जो भीड़ थी को वो सुख नहीं, सुरेंद्र इंद्र के पास वो सुख नहीं जो एकांतवासी मुनि को सुख की उपलब्धि होती है। पीतल मुनि के आश्रम में राजा भगीरथ गए। निदान मैंने राज्य किया, स्वर्ण के बर्तनों में खाकर देखा, लेकिन मेरी वृत्ति को कहीं तृप्ति नहीं हुई। ये भोग जो है प्रकृति जन्य है और प्रकृति के सब भोग मिलकर भी एक व्यक्ति को परितृप्त नहीं कर सकते। भूख लगी है पेट में और हलवा बांधे पीठ पे तो भूख नहीं मिटेगी। ऐसे ही हमारा स्वरूप आत्मा परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो हम सनातन सत्य स्वरूप रस स्वरूप परमात्मा का ही हमारा आत्मा जब तक शाश्वत स्वरूप का अनुभव नहीं करेगा तब तक चक्रवर्ती राज्य, सुरेंद्र राज्य या और कोई मिल जाए पद पदार्थ, उन पदार्थों से पूर्ण तृप्ति का अनुभव नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैं राज्य सुख भोग कर आया लेकिन सुख नहीं है, अब मुझ पर कृपा करो। तब तीतल ऋषि कहते हैं भगीरथ, उस भगीरथ की कथा है जिसके नाम से भागीरथी गंगा चली। मुनीश्वर कहते हैं कि जब तुम्हें प्रतीति होने लगी हम अपने वृत्तियों को आप न पहचाने तो हजारों कसम खाने से भी हमारी वृत्तियां बदलती नहीं। वृत्तियां बदलती हुई दिखती है लेकिन बदली हुई वृत्तियां भी प्रवृत्ति उसी प्रकार की करती है। हम अपने को नहीं जानते तो कुछ होकर दिखाने का प्रयास करती है। हम वास्तव में क्या है उसका हम लोगों को पता नहीं, उसलिए हमारी वृत्ति कुछ बनकर दिखाने का प्रयास करती है। धनवान बनकर, पुत्रवान बनकर, सत्तावान बनकर, बाप जी बनकर, बेटा जी बनकर, सेठ जी बनकर, कुछ बनकर हमारी वृत्तियां दिखाने की कोशिश करती। और ये बनकर दिखाना जो बनता है वो बिगड़ता है।
जो बनकर दिखाया जाता है वो सार नहीं, जो वास्तविक में उसको यदि पहचान लिया जाए तो फिर बना हुआ और वास्तविक वास्तविक है ये पता चल जाता है, वो मुक्त आत्मा कहा जाता है। तीतल मुनि कहते हैं कि राजन, तू आज तक जो बना है उस बने हुए को भीतर से बिखरा के मेरे पास आ जा, और भीतर से नहीं बिखरे तो बाहर से बिखेर के आ जा। भगीरथ राज्य पाठ देकर वजीरों को, अधिकारियों को खाली हाथ होकर आ जा और शत्रुओं के घर भिक्षा मांग ले। प्यास थी, तड़प थी, भगीरथ ने ऐसा किया। कथा कहती है कि 7 दिन के अंदर राजपाट की व्यवस्था करके शत्रुओं के द्वार पर भिक्षा मांगकर उस महारथी ने तीतल ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। तीतल ऋषि बोलते हैं, बोल राजन, अब तेरे को क्या चाहिए? बोले महाराज, जब तक चाहिए था तब तक कुछ नहीं मिला था, और लगी थी भीड़ के बहुत मिला है, बहुत कुछ पाया और कुछ पाऊंगा, बहुत कुछ किया है और कुछ करूंगा, बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ जाना और कुछ जानूंगा। लेकिन अभी पता चला कि आज तक कुछ जाना नहीं था, ये केवल वृत्तियों का खिलवाड़ था। वृत्तियों ने हमें ठग लिया था, चाहने, इच्छाओं ने, तृष्णाओं ने हमें परेशान कर लिया था। महाराज, अब तो चित्त में वो शांति आ रही है कि अब कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन प्रभु के दर्शन करने का थोड़ा विचार आ रहा है। अच्छा तो तू बैठ, खोज प्रभु, कौन सा प्रभु पाना चाहता है और वो प्रभु तेरे से कितना दूर हो सकता है। तीतल ऋषि की कृपा कटाक्ष हुई, बैठे, खोजा, कुछ गहरे गए, देखा कि सब वृत्तियों का खिलवाड़ है, चाह मात्र वृत्ति है। उस वृत्ति का जो साक्षी बनने को जा रहा है, वृत्ति को जो निहारने जा रहा है, क्यों वृत्तियों की परंपरा कट होती जा रही है। देखा कि वृत्तियों की परंपरा कट होती जा रही, कम होती जा रही। वृत्तियों को देखने वाला कोई है, वो देखने वाला कौन है? सोचते 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 अवाच्य पद में पहुंचा है। अवाच्य पद में पहुंचा है तब चेहरे पर ब्रह्म विद्या का तेज चमकने लगा है, आत्म शांति की झलकें आने लगी है। तीतल ऋषि समझ गए कि आज ये जीव शिव रूप हो गया है, ये जीव ब्रह्म रूप हो गया। ऐसा नहीं कि ब्रह्म को बुलाया गया था, ऐसा नहीं कि परमात्मा कहीं और हम कहीं उसको लेने जाएंगे, अथवा परमात्मा कहीं से आ जाएगा और हमारे भीतर घुस जाएगा। ईश्वर और हमारे बीच एक धागे भर का अंतर नहीं, एक रत्ती भर का अंतर नहीं, लेकिन इन वृत्तियों ने हमें सदियों से माँ के शीर्षासन कराए, माँ के गर्भ में घुमाया। न जाने कितने बाप बदले, कितनी माँ बदली, कितने मित्र बदले, कितने रंग बदले, कितने परिवार बदले, ये वृत्तियां हमें भगा रही। तो बोध का मतलब है वृत्तियों को देखकर, वृत्तियों से निवृत्त होकर अपने स्वरूप को पहचान ले। तीतल ऋषि के सत्संग से राजा भगीरथ ने अपने स्वरूप को पहचान लिया। भगीरथ को कहा कि अब तू निशंक होकर विचर, सारा विश्व तुम्हारा ही है। राजा भगीरथ घूमते घूमते साधु का वेश, फक्कड़ का वेश, वलकल पहना हुआ, कोपिन पहनी हुई, बाहर से तो महादरिद्री दिख रहे थे, लेकिन वितराग थे। उनका राग व्यतीत हो चुका था। जिसका राग व्यतीत हो चुका है उसका भय, क्रोध सब व्यतीत हो जाता है। वासना ही तो हमें भयभीत करती है। एक सज्जन है, यहीं बैठे हैं, कोई सिंह आया, कहीं से पसार हो रहे थे। मेरे को किसी साधक ने कहा कि हमारे मित्र हैं, सिंह आया फिर भी डरे नहीं। डर किसको होता है? डर वासना को होता है। जीने की वासना भय ले आती। जीने की भी वासना जितने अंश में कम है उतना हमारा चित्त निर्भीक है। धन की वासना जितनी कम है उतना हमारा चित्त उस विषय निर्भीक है। ऐसे ही वासनाएं जो हैं हमको छोटा बना देती है। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे राम, जीव जितनी जितनी वासनाएं करता और वासना का आग्रह करता है उतना उतना वो छोटा होता चला जाता है, और जितनी जितनी वासनाएं छूटती है उतना उतना वो महान होता चला जाता है। चाह चमारी चूहड़ी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाहन होती बीच।
तो ब्रह्म भाव में विचरते विचरते भगीरथ कभी किसी गांव, कभी किसी शहर, कभी किसी नगर घूमते घूमते एक नगर के द्वार पर संध्या को पहुंचे। द्वार बंद हो गए। प्राचीन जमाने में कोर्ट हुआ करते थे। बाहर पड़े रहे। भिक्षावृत्ति मिली न मिली, कपड़ा बपड़ा तो था नहीं, ठंड में ठुठर रहे। लेकिन ठंड मुझे लग रही थी, आज तक मान रहे थे, लेकिन अब समझते कि इसको ठंड लग रही है, मेरे को ठंडी कैसे लगती? ठंडी को ठंडी न लग जाए जो मेरे पास आए। सुख के साक्षी न हो पाए, लेकिन अब दुख के भी साक्षी हो रहे हैं। संतों का तो ऐसा अनुभव है कि सुख और दुख दोनों भगवान की लीला है, प्रसाद है। लेकिन सुख से आदमी इतना जल्दी नहीं जग सकता है जितना दुख की अवस्थाओं में जग सकता है। सफलताओं में इतनी जागरण नहीं हो सकता जितना असफलता भी आदमी को जगाती है। सफलता असफलता मित्र देकर परमात्मा तुम्हारा विषाद दूर करता है, और शत्रु देकर परमात्मा तुम्हारा अहंकार दूर करता है। ये सब परमात्मा की देन है। उन दोनों देनों को प्रसाद समझकर यदि तुम अपने आप में जग जाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ, ऐसा कोई साधु नहीं हुआ, ऐसा कोई राजद्वारी पुरुष नहीं हुआ, ऐसा कोई सेठ नहीं हुआ, ऐसा कोई तपस्वी नहीं हुआ जिसके सब दिन एक जैसे अथवा जिसकी सब वृत्तियां परिपूर्ण हुई हो। वृत्तियां समझते ना, संकल्प, सब वृत्तियां परिपूर्ण। परिपूर्ण तो परमात्मा है। अगर सब वृत्तियां परिपूर्ण हो जाए फिर भी तृप्ति नहीं होगी। श्लोक कहता है न तत् सुखम सुरेंद्रस्य न सुखम चक्रवर्ती नाम। चक्रवर्ती सम्राट भी हम बन जाए तो भी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि वृत्तियों से तृप्ति कभी संभव नहीं है। राम तीर्थ कहते हैं कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचलताई हांसी में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या फांसी में। कोई योग मस्त, कोई भोग मस्त, कोई रिधि मस्त, कोई सिद्धि मस्त, कोई लेन देन की कल कल में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बहे अविद्या दल दल में। ये अविद्या जो है हमें अपने विद्यमान सुख को नहीं देखने देती, अपने विद्यमान राज्य को नहीं देखने देती, अपने विद्यमान खजाने को नहीं देखने देती, और मोक्ष की इच्छा मात्र से आदमी सदाचारी होने लगता है। आत्मदेव को पहचानने की इच्छा मात्र से शुभ इच्छा करो तो अशुभ इच्छाएं अलविदा हो जाती है, और जब शुभ इच्छा रह जाती है तो फकीर समझा देते कि इस इच्छा को भी छोड़, शुभ इच्छा जहाँ से उठती है वो परम शुभ परमात्मा है। उस परमात्मा का दीदार करने पर वो परम सुख का अनुभव करता है। भगीरथ राजा घूमते घामते नगर के बाहर आए। कोर्ट का दरवाजा बंद हो गया है और वो फकीरी वेश में, भिखारी वेश में लेटे हैं विश्व के सम्राट। कुछ ऐसी लीला हुई कि नगर का राजा चल बसा, और उस राज्य का नियम था कि हथिनी को सजाया जाता था, और हथिनी जिस पर कलश ढोल दे वो राजा बन जाता था। रात को तो सोए हैं दरवाजे के बाहर भूखे प्यासे, लेकिन प्रारब्ध क्या कर रही है? हथिनी को सजाया, हथिनी ज्यों द्वार से बाहर आई तो पहले पहले इस पुरुष को देखा और उसके ऊपर मटका ढोल दिया। अभी तक तो उनको खाने का नहीं था, ओढ़ने का नहीं था, लेकिन हथिनी ने एक कलश पानी ढोल दिया, वो सम्राट बन गए। हथिनी एक कलश पानी डोल दे तो आदमी सम्राट बन जाता है। ऐसे सतपुरुष अपना परमात्मा तत्व का कलश ढोल दे तो जीव शिव रूप में प्रकट हो जाए तो क्या आश्चर्य है। वहां का राज्य किया और उस राज्य की सुवास गई। अपना राज्य जो छोड़कर आए थे उस राज्य तक हवा फैली और वे लोग आए कि महाराज पधारो।